हेलो एवरीवन। आज जो हम न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है 28 मई 2020। पहला जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं वो है इकोनॉमिक टाइम्स का, और इसमें ये कहते हैं कि स्टिमुलस है वो फास्टर है, बिगर है और द बेटर हो सकता है। मतलब जो स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर किया गया है लास्ट वीक, जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने जो फिजिकल पैकेज डिक्लेयर किया था, साथ ही बहुत सारी पॉलिसीज़ भी डिक्लेयर करी थी। इसके बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर बातें चल रही है या किस किस की एरियाज़ में ये जो पैकेज है उसको यूज़ करने की बात कही जा रही है। आने वाले जितने भी आर्टिकल्स होंगे जो डेली न्यूज़पेपर्स में आएंगे उनको भी हम अच्छे से एनालाइज करते चलेंगे। तो पहले देखते हैं ये आर्टिकल क्या कहता है। जैसे कि हम जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद की में ग्रोथ की बात करते हैं, तो पहले मैं जीडीपी बता देती हूँ। तो जीडीपी होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन 1 ईयर। मतलब अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वस्तुओं और सेवाओं का जो निर्माण किया जाता है विद इन द टेरिटरी या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 1 साल के भीतर। और ये जो 1 साल है हमेशा एक फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है जो कि अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो इसी जीडीपी में हमारी जो जीडीपी है उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा किस में रहेगी, रुपीज़ में। तो ये रुपीज़ में हर साल में कितने परसेंट की ग्रोथ हो रही है। मतलब मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है 2019 में, आपकी मान लीजिए कि जीडीपी 100 रुपीज़ की थी और 7 रुपीज़ आपकी 2020 में हो गई। तो इस केस में आपका जो ग्रोथ है वो कितना हुआ, तो 7% का हुआ। तो इसी को कहते हैं हम ग्रोथ रेट। तो ये कह रहे हैं कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो कैसा होगा, ये डिपेंड करता है कि आप स्टिमुलस पैकेज को किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, उनका ये मानना है कि जो पॉलिसी मेकर्स ने जो भी पॉलिसी बनाई थी वो जो मेन उसका एम था वहाँ तक के नहीं पहुँच पाई। तो ये जो फिस्कल स्टिमुलस है ये अनलिश होकर के ना रह जाए। ये गवर्नमेंट का एक वेलकम स्टेप तो है कि वो ट्रांसफ़र करने जा रही है कुछ जो परचेसिंग पावर है किन के पास में, तो पुअर्स के पास में, और उनको लोन्स भी देना चाह रही है एमएसएमईज को। तो ये जो स्टेप्स है कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से उस पर खरा उतरता है, लाइफ सपोर्ट के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमको और भी करने की ज़रूरत है ताकि हम उनको खुद के पैरों पे वापस से खड़ा करा सकें और उनको समय के साथ में चलना सिखा सकें। और इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और परचेसिंग पावर भी उनकी बढ़ाने की ज़रूरत है। परचेसिंग पावर तभी बढ़ेगा जब उनकी अर्निंग बढ़ेगी, और अर्निंग बढ़ेंगी जब उनको जो हाई पे स्केल के जॉब्स अवेलेबल कराए जाएंगे या हाई पे स्केल जहाँ पर मिले वैसे जो कंडीशंस है वो मुहैया कराई जाएंगी। अगर बात करें जीडीपी की ग्रोथ रेट की, तो ये माना जा रहा है कि ये नथिंग अप टू 6.8% की इस बार होगी। मे बी इससे कम भी हो सकता है, एस्टिमेट्स बार बार चेंज होते रहते हैं, अलग अलग जो एजेंसीज है अपने हिसाब से एस्टिमेट्स देते रहती हैं। लेकिन जो फाइनल इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसके बाद ही हम इसको एग्जैक्ट डेटा जो है वो बता पाएंगे। अब देखा जाए तो हमारी जो गवर्नमेंट है या सरकार है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है और सेबी जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये जितने भी शेयर्स होते हैं या कमोडिटीज़ होते हैं उन पे नियंत्रण रखने का काम करते हैं। सेबी एक नोडल एजेंसी है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन तीनों जो मेन ऑर्गन्स हैं इनको साथ में मिलकर काम करना चाहिए ताकि जो मार्केट है उसको कॉरपोरेट बॉन्ड्स जो है उसके लिए प्रिपेयर किया जाए। कॉरपोरेट बॉन्ड्स मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसको लेने से अगर हम कुछ कैपिटल देकर लेते हैं तो उसके बाद हमको इंटरेस्ट मिलता है, साथ ही साथ हमारा कैपिटल भी रहता है। तो ऐसे ही कॉरपोरेट बॉन्ड्स इन द सेंस जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो अगर बॉन्ड इशू करते हैं तो उनके लिए मार्केट की तैयारी करने के लिए इन तीनों ऑर्गन्स को मिलकर काम करना चाहिए। और ये एसेंशियल भी है ताकि लार्ज स्केल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अधोसंरचना है, उसमें इन्वेस्टमेंट हो पाए। और
साथ ही साथ ये आर्टिकल ये कहता है कि सारे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को, जैसे गवर्नमेंट ने अपने कोल माइनिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला है और उसमें एफडीआई या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात कही है। अगर ऐसे ही एनर्जेटिक एफर्ट्स करते रहेंगे और मटेरियलाइज करते रहेंगे हम इन्वेस्टमेंट को, तो ये अप स्ट्रीम जनरेट करेगा, डाउन स्ट्रीम जनरेट करेगा इन्वेस्टमेंट में। तो फंड्स सिर्फ जो है स्टिमुलस नहीं बना सकती, लेकिन फंड्स एक की तरह काम कर सकती है, एक चाबी की तरह काम कर सकती है, ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ हो सके। थैंक यू।